हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्रोणास। मैं राजा भट्टाचार्य जी, द्रोणास का मैथ्स फैकल्टी। आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो में आप लोगों के लिए हाजिर हो गए हैं। जैसे लास्ट दिन मैंने कुछ अलग नंबर सिस्टम का, ट्रेलिंग जीरो का कॉन्सेप्ट बोला था, आज जियोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एसएससी में पहले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। व्हाट इज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम? पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसको डायग्राम से समझेंगे, फिर आगे इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। एंगल मेड बाय एनी कॉर्ड विद द टेंजेंट is same as the angle made by the same chord in its opposite segment on the circumference। मतलब कौन है? अब डायग्राम में थोड़ा देखिए, टेंजेंट कौन है? पी आर इज द टेंजेंट। कॉर्ड कौन है? बी क्यू इज द कॉर्ड। अब ये टेंजेंट पी आर बी क्यू कॉर्ड के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा, सपोज अल्फा डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये जो कॉर्ड है बी क्यू, ये जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में ऑन द सर्कमफरेंस, ऑपोजिट साइड में ऑन द सर्कमफरेंस में भी सेम एंगल फॉर्म करेगा। दिस इज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर? पी क्यू टेंजेंट, बी क्यू कॉर्ड अल्फा डिग्री एंगल को फॉर्म कर रहा है एक साइड में, तो बी क्यू कॉर्ड उसके ऑपोजिट साइड में ऑन द सर्कमफरेंस, दैट इज ये सर्कल का सर्कमफरेंस के ऊपर भी सेम एंगल फॉर्म करेगा। ओके, तो इसको थोड़ा एक बार हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली होता कैसे है। देखो, प्रूफ एक्चुअली आएगा नहीं कोई भी एग्जाम में, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी से कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। मान लो एक सर्कल है, ये एक सर्कल, ये टेंजेंट, ठीक है, ये है डायमीटर, ये मान लो सेंटर है। हम लोगों को क्या पता है कि रेडियस, सर्कल का एक प्रॉपर्टी से क्या पता है कि रेडियस टेंजेंट के साथ ऑलवेज कितना डिग्री एंगल फॉर्म करता है? 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो ये जो रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, और अगर रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा तो डायमीटर भी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसे छोड़िए। अब देखिए डायमीटर, अगर मैं इसको ऐड करूं, इसको अगर ऐड कर दूं तो क्या होगा? एंगल ऑन द डायमीटर, दैट इज सेमी सर्कुलर एंगल, that is also equals to 90 डिग्री। सेमी सर्कुलर एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री, और आप बोल सकते हो कि डायमीटर मेक्स 90 डिग्री ऑन द सर्कमफरेंस। तो ये एंगल भी कितना डिग्री होगा? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ जनरल सर्कल, दैट इज 90 डिग्री। ओके, मैंने दो अलग अलग से बोला, आप दोनों को कोरिलेट कीजिए। देखिए, वी ऑल नो दैट डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड। डायमीटर टेंजेंट के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री। कॉर्ड मानिए, पहले मानिए कि ये कॉर्ड है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अब ये कॉर्ड इसका ऑपोजिट सेगमेंट में ये वाला एंगल फॉर्म करेगा। ये भी एंगल पहले से ही आपको कैसे कितना पता था? 90 डिग्री। तो ये हुआ ऑल्टरनेट सेगमेंट में कॉर्ड टेंजेंट 90 डिग्री, कॉर्ड ऑपोजिट सेगमेंट उल्टा साइड में भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का प्रूफ। इस तरह से हम आसानी से प्रूफ समझ सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे अब इसका एप्लीकेशन। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में आगे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखिए, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज द टेंजेंट। ओके, पी क्यू आर एक टेंजेंट है सर्कल एट क्यू में, क्यू पॉइंट में ए बी पैरेलल टू पी आर, ए बी और पी आर पैरेलल है। बी क्यू आर 50 डिग्री, बी क्यू आर 50 डिग्री, ये वाला है आपका 50 डिग्री। आपको क्या पूछा है? ए क्यू बी का वैल्यू पूछा गया है, इसका वैल्यू पूछा गया है, इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए बी क्यू आर अगर 50 डिग्री हुआ, ए बी एंड पी आर दे आर पैरेलल एंड बी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। तो अगर बी क्यू आर 50 डिग्री हुआ तो ए बी क्यू भी 50 डिग्री होगा कि नहीं? ऑल्टरनेट एंगल, पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट एंगल, याद है? तो ये अगर 50 डिग्री हुआ तो ये भी 50 डिग्री होगा। पहला पार्ट ये गया। अब आते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट का एप्लीकेशन में। देखो, बी क्यू कॉर्ड पी आर टेंजेंट 50 डिग्री, बी क्यू कॉर्ड ऑपोजिट साइड में ऑन द सर्कमफरेंस क्यू ए बी, तो ये भी कितना होगा?
50 डिग्री होगा कि नहीं यूजिंग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये 50 डिग्री तो अपोजिट साइड में भी 50 डिग्री, तो ये हो गया 50, ये भी हो गया 50, तो ये दोनों मिलके कितना डिग्री हो गया 100 डिग्री। नाउ ए क्यू बी इज अ ट्रायंगल जिसका ये एंगल प्लस ये एंगल कितना डिग्री होता है 100 डिग्री। तो एंगल ए क्यू बी का वैल्यू कितना होगा, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 माइनस दोनों का ऊपर का सम 100, तो कितना हुआ दैट इज 80 डिग्री। तो ए क्यू बी का वैल्यू है 80 डिग्री। क्लियर, एक एप्लीकेशन हुआ। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन में देखते हैं हम लोग। देखिए इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ओ है सेंटर, बी ए टी 40 डिग्री, बी ए टी का वैल्यू दे दिया, ये वाला जो एंगल है दैट इज 40 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ ए ओ बी एंड ओ ए बी। ए ओ बी मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा ए ओ बी एंड ओ ए बी, ये एंगल और ये एंगल का रेशियो पूछा गया है आपसे। अच्छा, सिंस ओ इज द सेंटर तो ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इतना तक पहले अभी याद रखिए। अब देखिए बी ए टी ये वाला है 40 डिग्री, बी ए कॉर्ड पी टी टेंजेंट, तो एंगल बनाया 40 डिग्री। तो बी ए कॉर्ड अल्टरनेट सेगमेंट ऑपोजिट सेगमेंट, ये एंगल भी कितना होगा 40 डिग्री होगा कि नहीं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ठीक है, तो हो गया ये 40 डिग्री। अब देखिए अगर ए सी बी 40 डिग्री हुआ तो ए ओ बी कितना होगा, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर is twice the angle on the circumference। कोई कॉर्ड सर्कमफरेंस में जितना एंगल फॉर्म करेगा सेंटर में उसका डबल एंगल फॉर्म करता है, सर्कल का जनरल प्रॉपर्टी। तो ये अगर 40 डिग्री हुआ तो ए ओ बी ये कितना होगा 80 डिग्री होगा कि नहीं, ट्वाइस। ठीक है 80 डिग्री। अब चलिए इसका याद रखिए, अब ए ओ बी का वैल्यू पता चल गया 80 डिग्री। अभी मुझे ओ ए बी का वैल्यू पता करना है। अच्छा, ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस, ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस, दैट मीन्स दे आर इक्वल। अभी आते हैं ट्रायंगल का प्रॉपर्टी में, आइसोस्केलिस ट्रायंगल, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। याद है, तो टू साइड्स आर इक्वल, अगर ये दो साइड इक्वल हुआ तो ये दो एंगल भी इक्वल होगा। इसका मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अगर ये एंगल हुआ x डिग्री तो ये एंगल भी होगा x डिग्री। ठीक है, क्योंकि साइड इक्वल है ऑपोजिट। अच्छा, अब देखिए ये x डिग्री, ये x डिग्री, इसका वैल्यू तो आपको पहले से पता है कितना 80 डिग्री। तो आप क्या बोल सकते हो, x प्लस 80 सम ऑफ द थ्री एंगल्स दैट इज 180 डिग्री फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 100/2 दैट इज 50 डिग्री। x 50 मतलब ओ ए बी दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू कितना 50 डिग्री। आपको तो इसी दोनों एंगल का रेशियो पूछा है, ए ओ बी एंड ओ ए बी। तो आंसर कितना होगा, ए ओ बी का वैल्यू आपका 80 इज टू ओ ए बी का वैल्यू आपका 50, तो रेशियो 8:5। ओके, कंप्लीट डिटेल में मैंने बोला। तभी भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इन द गिवन फिगर बी ओ क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये जो फिगर है बी ओ क्यू मतलब इसका वैल्यू दे दिया है 60 डिग्री। ए बी डायमीटर, ठीक है, ए बी डायमीटर है, आपको ए बी ओ का वैल्यू पूछा है, ए बी ओ इसका वैल्यू पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी आप लोगों ने पहले जब मैंने प्रूव कर रहा था अल्टरनेट सेगमेंट में, वहाँ पे क्या बोला था कि डायमीटर ऑलवेज 90 डिग्री फॉर्म करेगा सरकमफरेंस के ऊपर। तो अगर ए बी डायमीटर है तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं, ये 90 डिग्री हुआ। अब आइए अल्टरनेट सेगमेंट का एप्लीकेशन में, बी ओ कॉर्ड पी क्यू टेंजेंट। तो बी ओ कॉर्ड
टेंजेंट के साथ कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री। अगर ये वाला 60 हुआ तो बीओ कॉर्ड ऑपोजिट सेगमेंट में ये जो एंगल ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये 60 ये 90 ये 60, तो दोनों का सम मिला के कितना 150 डिग्री, इन दोनों का सम 150 डिग्री। तो ये वाला बचा हुआ इसका वैल्यू कितना होगा, सम ऑफ द थ्री एंगल्स 180, तो 180 माइनस 150 दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आपका आंसर एबीओ का वैल्यू। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब इसे में एक फिगर है एस टी इज इक्वल्स टू क्यू टी, एस टी इक्वल्स टू क्यू टी, ओके ठीक है। टी क्यू आर पर 55 डिग्री, टी क्यू आर ये वाला एंगल का वैल्यू है 55 डिग्री। एस क्यू पी का वैल्यू पूछा गया है, ये वाला एंगल का वैल्यू पूछा गया है। चलिए देखते हैं। अच्छा अगर ये 55 हुआ, कैसे 55, टी क्यू कॉर्ड पी आर टेंजेंट, देखो हर क्वेश्चन में अल्टरनेट सेगमेंट का एप्लीकेशन हो रहा है। टी क्यू कॉर्ड पी आर टेंजेंट, तो कितना एंगल 55, टी क्यू कॉर्ड ऑपोजिट सेगमेंट, तो ये भी एंगल कितना होगा 55 डिग्री होगा। तो ठीक है, हो गया 55। अब आइसोस्केलिस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर से, ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल भी दोनों इक्वल होगा कि नहीं। ये अगर 55 है तो ये एंगल भी कितना डिग्री होगा 55 डिग्री। ओके, तो आ गया, ये भी 55 तो ये भी 55। अभी आपको पूछा है एस क्यू पी ये वाला एंगल का वैल्यू। अच्छा देखिए, तो ये पी क्यू आर तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल है इसका वैल्यू अब पता चल गया ना आपको, 55 दोनों मिलके कितना होगा 110 डिग्री, ये पूरा दो एंगल मिला के। और पी आर अगर स्ट्रेट लाइन है, वन स्ट्रेट लाइन माने कितना डिग्री 180 डिग्री, ये दोनों मिलके अगर 110 है तो बचा हुआ क्या होगा, ट्रायंगल एंगल एस क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। आसान क्वेश्चन था, एप्लीकेशन वैसे ही अल्टरनेट सेगमेंट का। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 2019 में ये क्वेश्चन आया था, तो हम लोग उसका भी सॉल्यूशन अभी देख लेते हैं। सेम अल्टरनेट सेगमेंट्स का ही एप्लीकेशन। पी ए क्यू टेंजेंट विथ सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ भूल गया ये लोग देने के लिए, मैं दे देता हूँ, चलो आप लोगों का काम कर देता हूँ। एट ए पेन ए, पेन ए किसको पेन हुआ है भाई, ए पॉइंट में आपका क्या पेन है, ये पेन होगा, पॉइंट होगा, पॉइंट पॉइंट ए लिखने में इतना पेन आपका, बाद में जाके आपको पेन समझाते हम। अच्छा चलो ये है ए पॉइंट, बी ए क्यू एक्स, ये वाला एक्स दिया हुआ है, सी इज अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ओके ठीक है दिया हुआ है, ए सी बी वाई, वाई दिया हुआ है, ए बी ओ का वैल्यू 30 डिग्री, सब कुछ दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई पूछा है। अच्छा एक बात ध्यान से देखिए, तो एक्स इक्वल्स टू वाई नहीं होगा, एक्स इक्वल्स टू वाई नहीं होगा, देखिए तो बी ए कॉर्ड पी क्यू टेंजेंट कितना डिग्री एक्स डिग्री, बी ए कॉर्ड ऑपोजिट सेगमेंट ऑन द सर्कमफरेंस कितना डिग्री वाई डिग्री। अरे भाई ये तो एक्स डिग्री होना चाहिए था, दैट मीन्स एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू वाई डिग्री, मतलब ये एंगल भी कितना एक्चुअली एक्स डिग्री ही है। आपको एक्स प्लस एक्स पूछा है, मतलब एक्चुअली 2x का वैल्यू पूछा गया है। क्लियर है ये बात। चलो ए बी ओ 32 डिग्री, फिर से आइसोस्केलिस ट्रायंगल ही पड़ेगा क्योंकि ओ सेंटर है, तो ओ बी और ओ ए क्या है रेडियस है। अगर ये 32 डिग्री हुआ तो ये भी कितना डिग्री होगा 32 डिग्री, सेम ये 32 तो ये भी 32, तो ये क्या होगा एंगल ए बी ओ क्या होगा, एंगल ए ओ बी क्या होगा, ट्रायंगल है तो ये 32 ये 32 64, तो 180 माइनस 64 दैट इज 116 डिग्री, ये हो गया 11, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 116 डिग्री ये एंगल। अच्छा ये एंगल अगर 116 डिग्री हुआ, ये एंगल कितना होगा भाई, ये भी प्रॉपर्टी बता दिया था, एंगल एट द सेंटर लिख के दिया था मैंने, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफरेंस। अब यहाँ पे उल्टा जाना है,
एंगल एट द सर्कमफरेंस, तब क्या होगा, इज हाफ द एंगल एट द सेंटर। तो सेंटर में जितना होगा सर्कमफरेंस में उसका आधा होगा। तो सर्कमफरेंस वाला एंगल कौन है, एक्स है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 116 का हाफ, दैट इज 58 डिग्री। अंडरस्टूड। तो x का वैल्यू आ गया 58 डिग्री। आपको बोला था x प्लस वाई का वैल्यू, ये पहले ही मैंने प्रूव कर दिया था कि x प्लस एक्स एक्चुअली 2x है। तो आंसर क्या होगा, 2x मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2x मतलब 2 इंटू 58, सेम भाई 116 डिग्री। अंडरस्टूड। तो ये था आज का क्लास, ये था आज का कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो, जहाँ पे हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट के ऊपर डिस्कस किए। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा काम में आएगा। अगर अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक कीजिएगा और आगे भी हमारे चैनल फॉलो करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके इस टाइप का कॉन्सेप्ट बूस्टर और उसका एप्लीकेशन आप लोगों को दिखाने के लिए। ओके, टिल देन गुड बाय, अच्छा से तैयारी कीजिए।